कि ये एक बहुत परिपक्व दौर से निकलकर आज आपके सामने अपनी कविता लेकर प्रस्तुत हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन कविताओं से आपका रसरंजन तो होगा ही और आगे भविष्य के लिए ये कवि आश्वस्त करने वाले कवि हैं। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि कविता के क्षेत्र में सिर्फ प्रकाशन और प्रसारण उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि कविता की आत्मा को बयान करने वाले कवि का कविता में बयान। मैं चाहूँगा कि आज कवियों को इस दृष्टि से सुना जाए कि उनकी आत्मा हमारे समकालीन समाज और देश के बारे में क्या कहती है, कविताओं में वह कैसे परिलक्षित होती है, यह देखने वाली बात होगी। हमारे बीच में पहले कवि के रूप में श्री राजेंद्र कुमार परसेंदिया आएंगे, उसके पश्चात श्रीमती रमा निगम आएंगी, उसके पश्चात मैं राग तेलंग कविता पाठ करूंगा और अंत में हरदा से पधारे श्री दुर्गेश नंदन शर्मा हमारे बीच कविता पाठ करेंगे। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा हमारे भोपाल के साथी श्री राजेंद्र कुमार परसेंदिया, जो कि राजेंद्र राज के नाम से लिखते हैं और कविता अनवरत, निराला, सखी संग्रह जैसे साझे काव्य संग्रह में शिरकत कर चुके हैं और विभिन्न पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित होकर रचनात्मक बने रहने का प्रयास करते हैं। साहित्यिक संस्कार इन्हें पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण मिला और इन्होंने बताया कि प्रेमचंद इनके प्रिय लेखक रहे हैं। निश्चित ही प्रेमचंद की परंपरा का ये निर्वाह कर रहे हैं, ऐसा इनकी कविताओं को देखकर लगता है। मैं राजेंद्र राज जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और कविता पाठ करें। राजेंद्र। नमस्कार दोस्तों, मेरी पहली कविता का शीर्षक है मजदूर। स्वागत है। कविता प्रस्तुत है। हे सृष्टि के रचयिता, हे सृष्टि के रचयिता, ना झपक पलक एकटक निहार। हे सृष्टि के रचयिता, ना झपक पलक एकटक निहार। शून्य है कर कर्ण क्यों, शून्य है कर कर्ण क्यों, ना अनसुनी कर सुन गुहार। हे सृष्टि के रचयिता, ना झपक पलक एकटक निहार। बहुत बढ़िया। कर्म है सम सृष्टि करना, कर्म है सम सृष्टि करना, उसको मगर पल पल बिखरना। कर्म है सम सृष्टि करना, उसको मगर पल पल बिखरना। ग्रीष्म में है गीत गाता, शिशिर में वो गुनगुनाता। दर्द में वो मुस्कुराता, जश्न में आंसू बहाता। फूल है वो बसंत का, फूल है वो बसंत का, पतझरों का पात है। सर्दियों की धूप है, ग्रीष्म का अवकाश है। सर्दियों की धूप है, ग्रीष्म का अवकाश है। शिखर है वो पर्वतों का, मौत की सौगात है। शिखर है वो पर्वतों का, मौत की सौगात है। है वही जो ताज रचता, है वही जो ताज रचता, रचता वही इमारतें। पूछो मगर मत पता उसका, पूछो मगर मत पता उसका। फुटपाथ है, फुटपाथ है, फुटपाथ है, फुटपाथ। बहुत सुंदर पंक्ति है। इसी क्रम में दूसरी कविता का शीर्षक है स्त्री। इसमें स्त्री की व्यथा जो है समाज में, उसको दर्शाने की कोशिश की है। तो कविता प्रस्तुत है। मृत्यु सा मातम देती है जन्म पर, मृत्यु सा मातम देती है जन्म पर। रोटियां थिरकती हैं हाथों में खिलौनों की जगह। मृत्यु सा मातम देती है जन्म पर, रोटियां थिरकती हैं हाथों में खिलौनों की जगह। बर्बाद बचपन की कहानी लिखकर यौवन की दहलीज पर कदम रखती है। मृत्यु सा मातम देती है जन्म पर, रोटियां थिरकती हैं हाथों में खिलौनों की जगह। बर्बाद बचपन की कहानी लिखकर यौवन की दहलीज पर कदम रखती है और चिंता की लकीरें खींच देती है चेहरों पर, और चिंता की लकीरें खींच देती है चेहरों पर। मजबूर खड़ी है वृद्ध नियति के, मजबूर खड़ी है वृद्ध नियति के। सर्वस्व सहजता से सहती है, सर्वस्व सहजता से सहती है। गूंदती है आटा लहू में, गूंदती है आटा लहू में, और हृदय की आग पर रोटियां सेकती है। बहुत अच्छा। गूंदती है आटा लहू में और हृदय की आग पर रोटियां सेकती है। रोटियां पेट की आग बुझाने के लिए उसकी, रोटियां पेट की आग बुझाने के लिए उसकी, और वह कुछ गरम गरम आंसू पीती है। रोटियां पेट की आग बुझाने के लिए उसकी, और वह कुछ गरम गरम आंसू पीती है। जलती है जिंदगी फिर भी जीती है,
जलती है जिंदगी फिर भी जीती है, जिंदगी बचाने अपने लालों की, जिंदगी बचाने अपने लालों की, तराशती है पत्थरों को इंसानी शक्ल में, तराशती है पत्थरों को इंसानी शक्ल में, दर्द वेदना पीड़ा को खुद में समोती है, दर्द वेदना पीड़ा को खुद में समोती है। वक्त कहाँ मिलता है उसे अपने लिए, वक्त कहाँ मिलता है उसे अपने लिए, ये जिंदा लाश परिणाम है त्याग का, ये जिंदा लाश परिणाम है त्याग का। वो सोच नहीं पाती ये आदमी है या भेड़िया, वो सोच नहीं पाती ये आदमी है या भेड़िया, मगर जन्म देती है। पता कहाँ होता है उसे, पत्तों के रंग बदलते हैं, पहले बसंत के या पतझड़ के, पहले बसंत के या पतझड़ के। बहुत संवेदनशील, बहुत अच्छे बिंब हैं और बहुत अच्छी कविता। अगली कविता पढ़िए। अगली कविता का शीर्षक है वबा। वबा यानी एक, अभी हम कुछ कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं, अभी भी जो है ना उसका असर है, उसी पर लिखी हुई है, महामारी या त्रासदी इसका अर्थ है। तो प्रस्तुत है कविता वबा। ये बसंत कुछ पतझड़ों सा लग रहा था, आत्मा में सूल सा कुछ गड़ रहा था, साक्षी था मैं इस वबा के काल का, साक्षी था मैं इस वबा के काल का, मौन धारण करके आगे बढ़ रहा था, मौन धारण करके आगे बढ़ रहा था। चाहता था दौड़कर गुजरूं यहाँ से, चाहता था दौड़कर गुजरूं यहाँ से, वक्त था मैं धीरे धीरे चल रहा था, वक्त था मैं धीरे धीरे चल रहा था। ये बसंत कुछ पतझड़ों सा लग रहा था, आत्मा में सूल सा कुछ गड़ रहा था। थी मौत सी मायूसी पसरी हर तरफ, थी मौत सी मायूसी पसरी हर तरफ, रास्तों पे बस रास्ता ही चल रहा था, रास्तों पे बस रास्ता ही चल रहा था। रात जैसे मातम मनाती हो यहाँ, रात जैसे मातम मनाती हो यहाँ, दिन भी कुछ अनमना सा लग रहा था, दिन भी कुछ अनमना सा लग रहा था। ये बसंत कुछ पतझड़ों सा लग रहा था, आत्मा में सूल सा कुछ गड़ रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये थे हमारे कवि राजेंद्र राज, और इनकी रचनाओं से पता चलता है कि इनमें अपार संभावनाएं हैं और हम इन्हें शुभकामनाएं देते हैं। अगले कवि के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती रमा निगम को, जो कि हमारे बीच में एक जाना पहचाना चेहरा है और विभिन्न समाचार पत्रों पत्रिकाओं में इनके कॉलम छपते रहते हैं और महिलाओं के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान है। इनको विभिन्न सम्मान नेपाल और भारत के मिल चुके हैं। कालिदास कलरव सांस्कृतिक सम्मान, क्रिएटिव राइटर का अवार्ड, अमृता प्रीतम सम्मान, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान। मेरे कहने का आशय ये है कि इनकी रचनात्मक सक्रियता इतनी है कि इनकी कीर्ति जगह जगह फैली हुई है। आज ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि रमा निगम जी हमारे बीच में किन रचनाओं को लेके आई हैं और एक स्त्री के दृष्टिकोण से वे हमारे समाज को किस तरह देखती हैं। जैसा कि राजेंद्र राज की पिछली रचना में हमने देखा कि कोरोना की महामारी के दौरान मानवता किस तरह शर्मसार हुई। महिलाओं के एंगल से, महिलाओं के कोण से, रमा निगम जी की दृष्टि से आज हम कविताओं में हमारे समय का चेहरा देखने का प्रयास करेंगे। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ रमा निगम जी को, वे आएं और कविता पाठ करें। धन्यवाद। महिलाएं पुरुषों को किस दृष्टिकोण से देखती हैं, उसी को लेकर के मैंने अपनी इस कविता की रचना करी है। मेरी कविता का शीर्षक है वह मर्द भला लगता है। स्वागत है। वह मर्द भला लगता है, वह आदमी बड़ा भला लगता है, जो तेज धूप हो या तेज धार बरसात या फिर कड़कड़ाती ठंड, काम पर यूं ही निकल जाता है। सच कहूं मुझे तो वह आदमी बड़ा भला लगता है। घर के आंगन में गर्मी की रात हो या पहली बारिश में भीगती कोई बात हो, या हो गुनगुनी धूप का मजा लेती हुई घर की स्त्री जात हो, वह मर्द उस पर कुर्बान होता हुआ बड़ा भला लगता है, बड़ा भला लगता है। क्यों ना कहूं, मुझे वह आदमी बड़ा भला लगता है जो अपने